कि यूएस में क्या होने वाला है और उसका पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉलिसीज बनेंगी ट्रम्प के द्वारा और क्या परिवर्तन होने वाले हैं। तो पैनामा एंड ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे, उनको सत्ता से उतार दिया जाएगा। कुर्सी पर बैठते हुए फडणवीस जी दिखाई दे रहे हैं। विदेशों से भारतीयों का अपने देश में वापस आना। दोस्तों, वंदे मातरम। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार एज ए प्रेसिडेंट शपथ ले चुके हैं। 20 जनवरी 2025 को दिन के समय 12:02 वाशिंगटन डीसी टाइम, और आज 21 जनवरी है, 21 जैन 2025। ये वीडियो अभी आपको कुछ दिनों में हमारी मीडिया टीम द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा। तो आज हम विश्लेषण करेंगे कि यूएस में क्या होने वाला है और उसका पूरे विश्व पर इस शपथ लगन कुंडली का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शपथ लगन कुंडली बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मतलब आप मान के चलिए, जैसे आप कहते हैं ना कि घर का मुहूर्त, नए घर का मुहूर्त या नई गाड़ी या नई कंपनी, नई चीज़ों की शुरुआत, तो इसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह, शपथ ग्रहण कुंडली का भी एक अपना इम्पोर्टेंस होता है और उसी से ही डिफाइन होता है कि आने वाले 4 वर्षों में क्या पॉलिसीज़ बनेंगी ट्रम्प के द्वारा और क्या परिवर्तन होने वाले हैं। शुरू करते हैं। मेष लगन की कुंडली बन रही है जिसमें कि लग्नेश मंगल चौथे घर में चले गए हैं और सूर्य की क्रूर दृष्टि भी है। मंगल का 4th हाउस में चले जाना जो कि भूमिपति की संज्ञा देता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं। आपको याद होगा जब इलेक्शन चल ही रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब वो पैनामा एंड ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेंगे। कनाडा के बारे में भी उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी कि शुल्क बढ़ा दिया जाएगा, मीन्स टैक्सेशन जो इंपोर्ट पॉलिसी है उसमें परिवर्तन करेंगे। और देखिए, उनकी इतनी सी स्टेटमेंट्स का कितना बड़ा फ़र्क पड़ा कि जस्टिन ट्रूडो को कनाडा में सरकार के द्वारा उतार कर उन्हें हटा दिया गया है। और आपको याद होगा, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में 3 या 4 माह पहले प्रेडिक्शन की भी थी कि जस्टिन ट्रूडो उनको सत्ता से उतार दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि और क्या क्या होने वाला है। अब देखिए, मंगल का 4th हाउस में चले जाना और मंगल का नवमांश कुंडली में 10th हाउस में चले जाना, लगन के ऊपर दृष्टि, और शनि की नवमांश कुंडली में शनि नीच के बैठे हैं, लगन पर दृष्टि दे रहे हैं। मतलब मिले जुले फल और एकदम आक्रामक एग्रेसिवनेस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ बड़ी बड़ी गलतियां भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। और देखिए, यूएसए की हमेशा ही पॉलिसी रही है दुनिया को डोमिनेट करना, अपने तरीके से चलाना। तो ये पॉलिसीज़ फिर से बनती हुई दिखेंगी। बाइडेन के समय में ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन एक डोमिनेशन देखने को मिलेगा दुनिया को इन 4 वर्षों में, जिसके लिए यूएस को पहले जाना जाता था। अब देखिए, जैसे ही शनि और राहु इकट्ठे होंगे 29 मार्च 2025 को भारतीय समय अनुसार रात को 9:45 PM पर मीन राशि पर, तो ये इंडिकेट करता है कि परमाणु संयंत्रों के ऊपर जो कंट्रीज़ काम कर रही हैं इलीगल तरीके से, जिसकी यूएस को भनक है, कोई अप्रूवल नहीं है, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक होती हुई नज़र आ रही है। तो ये जो योग बने हैं एयर स्ट्राइक के बने हैं। अब हम कुछ विश्लेषण और डिटेल में करेंगे, जिन विश्लेषण में मेरे गुरुजी श्री बिपिन कपूर, जिनसे मैंने मेदिनी ज्योतिष सीखा है और ज्योतिष की जितनी भी ब्रांचेस हैं मैंने उन्हीं से ही शिक्षा ली है, तो उनके द्वारा भी एडिशंस किए गए हैं। तो मैं क्रेडिट उनको भी देना चाहता हूं, क्योंकि जब भी कोई मंडेन पर काम होता है तो जब मुझे लगता है कि आई नीड हिज इनपुट, तो दोस्तों वो हमेशा मुझे हेल्प करते हैं। देखिए, पहले तो इस कुंडली में आप विचार कीजिए, केंद्रों में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है।
जब ऐसा होता है तो ये अच्छा संकेत नहीं है। और ये जो शपथ समारोह हुआ है ये मुदगर योग में हुआ है। मुदगर योग जो कि आप थंबनेल में भी देख रहे होंगे, जिसमें कि ये बनता कैसे है। सोमवार को मेदिनी ज्योतिष के अनुसार चित्रा नक्षत्र अगर हो तो आनंद आदि योगों में मुदगर नामक योग बनता है। ये ज्योतिष के स्टूडेंट जान लें कि किस तरह से इसका निर्माण होता है, जिसका मतलब है धन का क्षय होना, यानी लक्ष्मी का क्षय होना और अर्थव्यवस्था चौपट होना, स्टॉक मार्केट में अचानक बहुत बड़ा करेक्शन होना। आज 21 जनवरी है, आप देखते जाइएगा अब जो हालात बनेंगे। अचानक यूएस में अचानक स्टॉक में कुछ बड़े बड़े करेक्शंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें कि अर्थव्यवस्था चौपट होती हुई दिखाई दे रही है। और अमेरिका में भूकंप, भूचाल, समुद्री तूफान, प्राकृतिक हानि, अग्निकांड से भी भारी नुकसान होने के योग दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ की जो प्रजातंत्र है वो तंग होता हुआ दिखाई दे रहा है इस शपथ समारोह कुंडली के अनुसार। और रही बात अग्निकांडों की, तो जो व्यूअर्स मेरे साथ बहुत समय से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि आज से अराउंड 11 माह पहले फरवरी 2024 को ही मैंने वीडियो दे दिया था, जिसमें कि 11 अप्रैल 2025 के आसपास वहाँ पर क्या होने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और जो लॉस एंजलिस में जो अभी आग जैसी घटनाएं हुई थी, इसके विश्लेषण भी जो 25 घटनाएं इस वर्ष में दी गई थी और यूएस के बारे में जो वीडियो दिए गए थे, ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट किया जा चुका था। आप वो भविष्यवाणियाँ हमारे चैनल में वीडियोस दिए हुए हैं, आप वैलिडेट कर सकते हैं। अब देखिए, लग्नेश मंगल जो कि अपनी नीच कर्क राशि पर हैं एंड मंगल नीच के ऊपर राहु की पंचम दृष्टि बनी हुई है और सूर्य की भी मंगल के ऊपर क्रूर दृष्टि, जो कि एक पूर्ण दृष्टि जिसे कहा जाएगा, और लग्न पर शनि की भी पूर्ण तृतीय दृष्टि बनी हुई है। और शनि देव जी मीन राशि में भी कुछ समय के बाद ट्रांजिट करने वाले हैं। अब ये क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय ज्योतिष में जो पहला भाव होता है, फर्स्ट हाउस, जब हम मंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, उसमें ये जो भाव होता है इससे आरोग्य जो दिखाई दे रहा है, सुख शांति व्यवस्था किसी देश की, तो ये दिखाई दे रहा है कि देश में रोग बढ़ेंगे, सुख शांति में कमी होगी और जनता आंतरिक सुरक्षा यानी कानून व्यवस्था इस देश में बिगड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रभाव जो पड़ेगा, जिसमें कि व्यापार समझौतों का जो विचार होने वाला है, उसमें कुछ समझौते पुराने टूटेंगे और कुछ नए बनेंगे, जिससे जनता त्रस्त हो रही होगी और वहाँ का व्यापारी वर्ग भी परेशान होगा। ये बात अलग है कि ट्रंप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कुछ ट्रम्प कार्ड भी खेलेंगे, ट्रंप भी सरनेम है और ट्रम्प कार्ड खेलेंगे भी, फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन कुछ बड़ी गलतियां भी करेंगे जिसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और ये स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही है। ट्रंप के शासनकाल में ये जो मंगल की स्थिति बनी हुई है, और मंगल यहाँ पर वक्रगत स्थिति में है, रेट्रोग्रेशन में स्थिति में है और इमीडिएट मिथुन राशि में आने वाले हैं। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ट्रंप के शासनकाल में कानून की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब होगी। बाहरी संबंध कई देशों से बिगड़ेंगे। सेकंड भाव गुरु वहाँ पर शुभ बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरा भाव आर्थिक स्थिति, व्यापार, बैंक आदि का विचार भी इससे किया जाता है, लेकिन उस पर केतु की पूर्ण नवम दृष्टि है। आप देखिए, केतु की नवम दृष्टि और केतु के साथ चंद्रमा छठे घर में बैठे हैं। चंद्रमा पीड़ित हैं केतु के द्वारा, केतु ने वो प्रभाव लिया हुआ है, नवम दृष्टि, और साथ में चंद्रमा की राशि नीच मंगल से भी पीड़ित हो चुकी है। मुदगर योग में शपथ भी ली गई है और इसी वर्ष अमेरिका में मंदी
से हाहाकार मचेगी, मंदी छाएगी अमेरिका में और कुछ समय के लिए वित्तीय स्थिति भी बिगड़ने के पूर्ण योग बने हुए हैं। और अगर हम एकादश भाव से अगर हम गणना करें, क्योंकि एकादश भाव से राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय इनकम, इसके बारे में विचार किया जाता है, जिसमें कि राष्ट्रीय कारोबार, जिसमें कि शुक्र और शनि की स्थिति बनी हुई है। और देखिए दोनों ही पाप कारत्री की स्थिति में चले गए हैं 11th हाउस, जो कि गेम्स के बारे में तो इशारा कर भी रहा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े नुकसान भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब भी बनेंगे, जो ट्रम्प की पॉलिसी भी थी कि मेक इन अमेरिका, लेकिन कंपनियां बंद भी अचानक ही हो जाएंगी, क्योंकि 11th हाउस पापकारत्री में चला गया है। चतुर्थ भाव 4th हाउस नीच मंगल, जो कि शुभ नहीं है। और चौथे घर से देखा जाता है एग्रीकल्चर, कृषि, जिसमें कि कृषि का नाश होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, माना कि लग्नेश 4th हाउस में है और मंगल अपनी एक राशि से 4th में और दूसरी राशि से 9वें में एक योग कारक स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन दोस्तों मंगल वक्रगत है, नीच भी हैं, नीच का प्रभाव तो देंगे, रिजल्ट्स भी देंगे, बेनिफिट भी देंगे, लेकिन नीच का प्रभाव तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। ये नियम है ज्योतिष के, जिसमें कि सड़कों का और पुलों की हानि आपदाओं से होगी। मतलब ऐसी कोई प्राकृतिक आपदाएं होने वाली हैं जिससे कि सड़कें, पुल ढह जाएंगे। टॉर्नेडो से भी जनता को बहुत बड़ी हानि होगी, आगजनी की घटनाएं दोबारा होंगी और समुद्री तूफान उठेंगे, जिससे जनता त्रस्त होगी। और अगर हम जनता का भी विचार करें, जो कि 4th हाउस से देखा जाता है और चतुर्थ भाव से जनता का सुख देखा जाता है और 7वें भाव से विदेश पॉलिसीज देखी जाती है। मंगल का चौथे घर पर, मतलब चौथी दृष्टि मंगल की 7वें घर के ऊपर, विदेश नीति, जिसमें कि जनता को परेशानियां, वीज़ा प्रोसेसिंग में दिक्कतें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नई पॉलिसीज़ का बनना, जिसमें कुछ लोगों को तो बहुत फ़ायदा होगा, पूंजीपतियों को, लेकिन जो आम जनता है, मिडिल क्लास से नीचे वाली जनता, उन्हें बहुत ज़्यादा हानि देखने को मिलेगी और जनता का विद्रोह भी उठेगा। पब्लिक में ट्रंप की साख गिरने के भी योग बने हैं, जिसमें कि कुछ पार्टियों के नेता भी नीतियों पर सवाल उठाना शुरू करेंगे। बहुत बड़े बड़े सवाल उठने वाले हैं ट्रंप के ऊपर। जैसे बाइडेन के बारे में पीछे कहा भी गया था कि उम्र हो गई है और अपनी उम्र के चलते बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे थे वो जाते जाते। सेम कंडीशन 2026 में ट्रंप की कुंडली में भी दिखाई दे रही है। ट्रंप की कुंडली का मैं अलग से आप लोगों को विश्लेषण दूंगा। अष्टम भाव राष्ट्रीय ज्योतिष का अगर हम विचार करें तो सैन्य सुरक्षा और नागरिकों की मृत्यु दर, जंगल, दुर्गम स्थान, लड़ाई झगड़े, राष्ट्रीय कर्ज का बढ़ना, यानी कि देनदारी का विचार अष्टम घर से किया जाता है, जिसमें कि शपथ के समय अष्टमेश चतुर्थ भाव में, अष्टमेश मंगल नीच होकर चतुर्थ भाव में चले गए हैं। उस पर क्रूर ग्रह सूर्य की भी पूर्ण दृष्टि बनी हुई है। शनि की अष्टम भाव, देखिए शनि 11th हाउस में बैठे हैं, बेशक स्वराशि है। शुक्र और शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हैं, अच्छी स्थिति है, गुरु के नक्षत्र में है, लेकिन शनि की अष्टम घर के ऊपर क्रूर दृष्टि बनी हुई है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जितने भी मैंने अभी आप लोगों को कीवर्ड्स दिए, इन हर चीज़ों के ऊपर परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि भाग्येश गुरु की शुभ दृष्टि अष्टम भाव पर है। अगर हम देखें तो सिर्फ गुरु का ही यहाँ पर एक सेविंग ग्रेस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जनजीवन, जंगल नाश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम फिर से इन बातों पे विचार करें, यूएसए में नागरिकों का मृत्यु दर बढ़ना, जंगलों में आग लगना, दुर्गम स्थानों में लड़ाई झगड़े,
राष्ट्रीय कर्ज का बढ़ना, यानी कि देनदारी ज़्यादा बढ़ जाएगी और जिसमें कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और जंगल नाश होंगे। मंगल का जल राशि में होना मंगल कर्क राशि में है, जो कि जल से बहुत बड़ी बर्बादी के तरफ भी इशारा देता है, जो नवमांश कुंडली में योग बने हुए हैं, जिसमें कि प्राकृतिक आपदाएं, भयंकर परेशानियां लेकर यूएसए में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि देश को कर्ज के बोझ तले भी दबने के योग बने हुए हैं। माना कि यूएसए बहुत पावरफुल है, डॉलर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी अभी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बाकी समय समय पर आप लोगों को मैं बताता रहूँगा कि इवेंट कैसे किस तरह से बनेंगे। ये जो शपथ लग्न कुंडली है, ये कब कब किस किस ट्रांजिट में क्या क्या प्रभाव देने वाली है, आज ये आप लोगों को मैक्रो लेवल पर प्रेडिक्शन दे रहा हूं मैं कि ये क्या इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल 4 वर्षों के बीच में। अब देखिए, एकादश भाव में शनि शुक्र हैं, उन पर नीच मंगल की भी पूरी दृष्टि है। इस दृष्टि को हम अवॉइड नहीं कर सकते। और ये क्या कहती है कि शुक्र के अलावा यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह नहीं है। शुक्र क्योंकि यहाँ पे पावरफुल माने जाएंगे, शनि के साथ हैं, मित्र के साथ हैं, जिसमें कि एक स्थिति यहाँ पर मंगल की नीच दृष्टि यहाँ पर और शनि की मंगल की राशि पर नीच दृष्टि और मंगल की शनि की राशि के ऊपर नीच दृष्टि। ट्रंप कुछ ऐसा कर जाएंगे जिससे कि नाटो के जो देश यूएस के साथ जुड़े हुए हैं आपस में कुछ विरोधाभास, मिसकम्युनिकेशन, मिसकंडक्ट, जिसमें कि नाटो के टूटने के योग बने हुए हैं और टूटकर रशिया को सपोर्ट करते हुए कुछ देश दिखाई दे रहे हैं। और मित्र देश अमेरिका पर ये जो नाटो के कुछ एक देश होंगे, ये बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर यूएसए का अगर हम समय देखें तो अच्छा भी है, परेशानियां भी हैं, स्ट्रगल भी हैं। 2026 में तो बहुत बड़ी परेशानियां देखने को मिलेंगी, जो मंडेन दिखाई दे रहा है मंडेन एस्ट्रोलॉजी से। तो ओवरऑल मैंने प्रेडिक्शन दी है। और 2026 में क्या होने वाला है, क्योंकि उस समय सूर्य और चंद्र ग्रहण जो अगस्त में आने वाले हैं 2026 में, वो तो एक महातबाही का संकेत दे रहे हैं। तो उसके ऊपर भी मैं अलग से विश्लेषण दूंगा। लेकिन ये भी तो देखिए कि 29 मार्च को 29 मार्च 2025 को पंचग्रही योग भी बनेगा सेम डे में, और उसी दिन षष्ठ ग्रही योग भी मीन राशि पर बनेगा। और ये जो योग है यूएसए के लिए शुभ नहीं है। विश्व युद्ध और भी ज़्यादा भड़कने के योग बने हैं, और जिसमें कि ट्रंप की साख गिरने के भी योग बने हैं। और देखिए 15 मार्च 2025, 15 मार्च 2025, मैं डेट्स कई बार इंग्लिश में इसलिए भी बताता हूँ कि कई लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि उन्हें हिंदी में डेट्स समझ में नहीं आती हैं। इस दिन खप्पर योग का निर्माण हो रहा है। और दोस्तों, खप्पर योग के बारे में तो आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे ही होंगे। अगर हैशटैग खप्पर योग आप टाइप भी करेंगे और उसका टैग का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिया जाएगा। आप देखिएगा उस टैग के ऊपर क्लिक करके कि जो भी खप्पर योग के ऊपर अभी तक 7 या 8 वीडियोस मैंने पुराने दिए हैं, जो भी प्रेडिक्शंस दी हैं वो एज इट इज़ एक्यूरेट हुई हैं। और इस वर्ष 2025 में 3 खप्पर योग बनने वाले हैं, और ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में देने वाला हूँ। एंड इसमें अभी आप लोगों को मैं स्टॉक मार्केट में कुछ बड़े करेक्शंस के योग दिखाई दे रहे हैं। 2025 में कब कब करेक्शंस होंगे, इसके ऊपर आपको डिटेल में विश्लेषण दिए जाएंगे। और जो लोग डेली निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर में सेल परचेज करते हैं, वो अगर आप चाहें तो आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसमें कि आपको अलग से वीडियो मिलेंगे जो कि आम पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड कई लोग मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। लेकिन कुछ प्रीमियम सेशन भी होते हैं हमारे पास, जो कि 5 दिन के अंदर कंसल्टेशन दे दी जाती है, और वो माह में मात्र 15 ही स्लॉट होते हैं।
उसके लिए नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप टीम से बात कर सकते हैं। वेबसाइट पे भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और अगर आप इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकते तो वेबसाइट में रिपोर्टिंग सिस्टम दिया हुआ है जिसमें कि आपको 3 तरह की रिपोर्ट मिलेंगी और उन रिपोर्ट्स के लिंक्स भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। क्योंकि ये मैंने इसलिए बता दिया, बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी रेस हो रहे हैं कि कंसल्टेशन कैसी ली जाए, स्टॉक मार्केट की मेंबरशिप कैसी ली जाए और मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन कैसी ली जाए, जो कि मैं डायरेक्ट कंसल्टेशन देता हूं सबको। तो ये आंसर मैंने आपको फिर से दे दिए हैं और पहले भी कई बार रिपीट कर चुका हूं। बाकी दोस्तों, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप ज़रूर रेस कर सकते हैं। और आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।